अब चिंताजनक तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की और ये फिक्र बढ़ाने वाली है, जिसमें अब ट्रंप ने अपने एक फैसले से और ज्यादा बारूदी चिंगारी भड़काने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले युद्ध का ताजा विस्फोटक वीडियो आपके सामने आ रहा है। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक ड्रोन हमला हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जेरान 2 ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी सेना ने कीव के बूचा इलाके को टारगेट किया। रूस के ड्रोन हमलों से ओडिशा दहल गया है। रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। पोर्ट सिटी ओडिशा में कई जगहों पर विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। रूसी सेना ने यूक्रेन के नीप्रो में भी भीषण अटैक किया। नीप्रो में पावर सब स्टेशन को तबाह किया। हमले के बाद नीप्रो में ब्लैकआउट हो गया है। कार के डैश कैम में अटैक का खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। अब सुनिए ट्रंप का वो फैसला जिसके बाद पुतिन का क्रोध महायुद्ध के शोले भड़का सकता है। रूस की सीधी टक्कर अमेरिका से भी हो सकती है। हमने आपको इसी शो में कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रंप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉमाहॉक देने पर विचार कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की थी। टॉमाहॉक सबसोनिक सेल्फ प्रोपेल्ड क्रूज मिसाइल, मारक क्षमता करीब 2500 किलोमीटर, किसी भी मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका ने हाल ही में इसका बेहतर इस्तेमाल ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह करने के लिए किया था। अब इसी खबर में नया डेवलपमेंट यह है कि ट्रंप टॉमाहॉक के अलावा यूक्रेन को बाराकुंडा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी देने पर फैसला ले सकते हैं। बाराकुंडा की रेंज 800 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा यूक्रेन को रूस में काफी अंदर तक अटैक के लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट भी देने का ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूक्रेन को इन दोनों अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मॉस्को में भी हमला करना है तो मॉस्को में वो कौन सी जगह होगी जहां हमले का क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी जानकारी अमेरिका खुद यूक्रेन को पहले ही दे देगा। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिकी मिसाइलों के टारगेट पर रूसी रिफाइनरी, पाइपलाइन और पावर स्टेशन होंगे। सबसे बड़ी बात, रूस में डीप स्ट्राइक पर अमेरिका ने पहली बार इस तरह का स्टैंड लिया और अमेरिका ने नेटो देशों से भी इस मिशन में साथ देने के लिए कहा है। ट्रंप के इस खतरनाक विचार पर रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्रेमलिन ने बयान जारी करके कहा है कि रूस कीव को टॉमाहॉक मिसाइलों की संभावित ट्रांसफर पर उचित और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यानी पुतिन इसके बाद अपने वो ब्रह्मास्त्र भी युद्ध में चला सकते हैं जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। फिर पुतिन के टारगेट पर सिर्फ कीव नहीं होगा बल्कि अमेरिका से भी सीधी टक्कर हो सकती है। ओर्शनिक जैसी मिसाइलों के निशाने पर ब्रिटेन जैसे देश क्या आ सकते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। यानी तब वो घड़ी महायुद्ध वाली होगी जिससे बचना शायद दुनिया के लिए मुश्किल होगा।